वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ट्रिक्स में। इस यूट्यूब चैनल पे आपको सभी ट्रिक्स, नोट्स, पीडीएफ फाइल फ्री में प्रोवाइड होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे देंगे। जितने भी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम होते हैं उन सब की क्लासेस हम लेके आएंगे, मैथ्स की स्पेशल क्लास लेके आएंगे। और इस टाइम आपके यूपी टेट एग्जाम की स्पेशल क्लास चल रही है। 2 दिन बाद आपका यूपी टेट का एग्जाम है। आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको और भी कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना के आएंगे। आज हम आपको पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर, एरिया, ट्रायंगल, इन 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने परिमाप यानी पेरीमीटर दिया गया है। देखिए, हमने आपके ज्यामिति के पोर्शन करा दिए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब करा दिए हैं। ये पेरीमीटर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में, तो हम ये वाला पेरीमीटर वाला टॉपिक लेके आए हैं। तो पेरीमीटर यानी परिमाप होता है किसी भी कोई भी आकृति होगी, उसकी पूरा जो लेंथ होती है, टोटल लेंथ यानी पूरी लंबाई, वही उसकी पेरीमीटर होती है। हर एक आकृति की अलग अलग पेरीमीटर होता है। ट्रायंगल सबसे पहले त्रिभुज हो गया। जैसे त्रिभुज में अगर 3 भुजाएं हो गई तो तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी वही उसकी पेरीमीटर यानी परिमाप हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? भुजा, ये वाली भुजा, दूसरी वाली भुजा, तीनों भुजाओं जोड़ दो तो यानी त्रिभुज का परिमाप क्या बना? A + B + C, ये उसका त्रिभुज का परिमाप बन गया जाके। अब अर्ध परिमाप है तो A + B + C का आधा हो जाएगा, यानी A + B + C/2, ये हमारा अर्ध परिमाप हो गया। तो आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। ये आपका कोई त्रिभुज दिया गया है, इसका परिमाप क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप होता है A + B + C, ये त्रिभुज का परिमाप है। अर्ध परिमाप होता है A + B + C/2, ये त्रिभुज का आपका अर्ध परिमाप हो गया। देखिए, समबाहु त्रिभुज होता है, उसमें तीनों भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज, ये वाली भुजा भी A, ये वाली भुजा भी A, ये वाली भुजा A, तो A A A कितने A हो गए यहाँ पे? 3 A। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 A होता है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a, ये याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई की बात हो रहा है, तो ये वाली ऊंचाई होती है √3/a। यहीं के बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? 2 भुजाएं समान होती है, यानी ये अभी आपने समबाहु पढ़ा था, उसमें ये वाली भुजा भी A थी, ये भी A थी, ये वाली भुजा भी A था। अब क्या समद्विबाहु? समद्विबाहु में ये 2 भुजाएं बराबर हैं, यानी ये वाली भुजा A है और ये वाली भुजा A। ये तीसरी भुजा है, इसका नाम है B। तीसरी भुजा कौन सी होगी? B हो गई। तो जब यहाँ से लंब डालेंगे तो ये इन दोनों को बराबर भाग में डिवाइड करेगा। इससे पहले वाले वृत्त वाले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, वृत्त त्रिभुज वाले में, कि अगर किसी भी बिंदु से किसी तीसरी भुजा पर लंब डाला जाता है तो वो उन दोनों भुजाओं को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो अगर ये पूरी भुजा आपकी B थी तो ये वाली भुजा आपकी B/2 होगी और ये वाली भुजा भी B/2 होगी। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज था। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता? 2 भुजाएं जो समान थी तो A और A 2A प्लस तीसरी भुजा B, क्योंकि आपने अभी त्रिभुज का निकाला था परिमाप, तो A + B + C निकला था, रिवाइज करा दे रहे हैं। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3A निकला था, क्योंकि तीनों भुजाएं समान थी। अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2A + B निकल आया। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ½ √4A² - B² होगी। अब वीडियो को रोक के कॉपी पेन नोट कर लीजिए, यूपी टेट में सवाल बहुत आते हैं यहाँ से। अब आयत, देखिए आयत होता है, इसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। आयत में आपकी 2 भुजाएं समान होती है। ये आपका आयत बना है, तो आपकी ये आपकी हो गई लंबाई, इसको हम L बोलेंगे, और ये आपकी हो गई चौड़ाई, जिसको हम B बोलेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई 2 हो गई। तो अगर आयत का परिमाप आपसे पूछा जाएगा तो आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2L + B होता है। ठीक। और ये विकर्ण जो आपका बन रहा है, इस विकर्ण वाले में ये विकर्ण हो गया। तो आप अगर देखेंगे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं ना कोण में समकोण त्रिभुज, तो ये कहीं कर्ण की तरह लग रहा है। ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आपका ये L हो गया, ये B हो गया, ये कर्ण हो गया। हम विकर्ण को H नाम दे दे रहे, हमने विकर्ण को नाम दे दिया H। क्या नाम दे दिया? H दे दिया। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कर्ण का वर्ग यानी H² = L² + B² हो जाएगा। तो स्क्वायर सेट के इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी आपका H बराबर क्या हो जाएगा? √L² + B²। तो विकर्ण क्या आया? स्क्वायर रूट। तो यही आपका विकर्ण हो गया। विकर्ण यहाँ D ले लिया, आप H ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो L² + B² हो जाएगा, ये आपका विकर्ण हो गया। अगला आपका वर्ग हो गया। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं समान होती है। अगर ये A है, ये A है, ये A है, तो ये वाली भुजा भी A होगी। तो आपका वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा यानी कि A, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 × भुजा। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। देखिए, त्रिभुज के लिए आपको 3 भुजाएं
और 3 कोण होते हैं। अगर आपको एक भुजा की ज़रूरत ज़रूर होती है, अगर आपके पास भुजा नहीं है तो आप त्रिभुज नहीं बना सकते। आपने 6 या 7th या 8th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन लगाए होंगे, त्रिभुज वाले आते हैं, 6, 7, 8 की मैथ है। तो त्रिभुज के लिए आपको भुजा जरूरी होती है। 2 कोण और 1 भुजा से त्रिभुज बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। केवल 3 भुजाओं से त्रिभुज बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। केवल 3 कोण से त्रिभुज बन सकता है, नहीं, 3 कोण से त्रिभुज नहीं बन सकता है। 2 भुजा उनके एक मध्य कोण से बन सकता है। तो इन तीनों से तो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, लेकिन हम त्रिभुज का रचना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर केवल 3 भुजाएं पता है तो हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही है, क्योंकि केवल 3 कोण से आपका त्रिभुज नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज, मैंने बताया था अभी समबाहु त्रिभुज आएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। भुजा आपकी क्या है? 20 है, तो आपको 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 20 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 2 दूनी 4 यानी 400 हो जाएगा। तो अब 20 की जगह क्या लिखोगे? 400 लिख दो यहाँ पे, और 4 से 4 कट गया तो क्या आएगा? 100 आया, यानी 100√3। 100√3 कहाँ मिल रहा है? ये रहा आपका 100√3 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर, यानी लंबाई जो आपकी और चौड़ाई, तो जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई अगर हमने b ले ली तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी? b+4 हो जाएगी। अर्थ परिमाप आपका हो जाएगा l+b, सिर्फ l+b बराबर कितना? 36। भाई परिमाप होता 2l+b, 2 गुणे l+b, और अर्थ परिमाप हो गया l+b बराबर 36। अब आपसे क्या करा कि बाकी लंबाई वाली भुजा ज्ञात कीजिए। लंबाई वाली भुजा की माप याद करने के पास l बराबर b+4 है, b बराबर b है, तो आप क्या लिखेंगे? b+4 + b बराबर 36 हो जाएगा। तो 2b+4 बराबर 36, और 4 जाके माइनस हो जाएगा। 36 से 4 आपका कितना बचा? 32 बचा। तो b बराबर कितना होगा? 16। जब चौड़ाई 16 होगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई आपकी 16 + 4 यानी कि 20 मीटर, यानी कि आपका ए वाला आंसर हो गया 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग का परिसीमा, परिसीमा मतलब होती है आपकी परिमाप, ठीक है ना? परिसीमा यानी परिमाप होता है। तो अभी हमने बताया था थोड़ी पहले, वर्ग का परिमाप क्या था? 4 गुणे भुजा। भुजा क्या है? 8.2, तो 4 का गुणा कर दिए, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 32.8, ये आपका आंसर। बस सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ जाती है, भैया अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr बराबर क्या है? 4 पाई। तो पाई से पाई चला गया, 2 से 2 चला गया, 2 2 जा 4, आर बराबर कितना आया? 2 से, ये क्या त्रिज्या आ गई। अब 8 पाई बढ़ जाती तो दूसरा वाला क्या है? 2πr बराबर 8। तो 8 पाई, पाई से पाई चला गया, 2 4 जा 8, यानी आर बराबर कितना होगा? 4। तो जब आपकी त्रिज्या दुगनी हो रही है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है πr²। आर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आप करोगे कितना आएगा? 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे कितना है? 16। तो 4 से 16, तो 4 चक्कू 16, यानी 4 गुनी हो रही है। जब त्रिज्या दुगनी हो रही है, 2 दूनी 4, तो वृत्त क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधे 4 गुना इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला लिखिए, याद हो जाएंगे। यदि वृत्त की परिधि, अभी थोड़ी देर पहले बताया, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr बराबर 44 है, तो 2 ऐसे ही रहेगा, पाई बटे 22/7 गुणे आर बराबर कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 22 दूनी 44 से 44 चला गया, और 7 उधर चला गया, तो आपके पास आर बराबर कितना आ जाएगा? 7। आर आपका 7 हो गया, उसका क्षेत्रफल होगा। तो भैया क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है πr², पाई 22/7। ठीक, आर कितना है? आर आपने 7 गुणे 7 लिखा है, तो 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154। 154 कहाँ रहा? ये रहा, सी आपका 154 सेंटीमीटर आंसर। 3.5 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि, अभी थोड़ी देर पहले बताया, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। डी बराबर आपका है 3.5, तो आपके पास आर कितना आ जाएगा? आर यानी कि आपके पास त्रिज्या, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 3.5/2, यानी कि व्यास की आधी। तो आर की आप क्या रख दोगे? 3.5/2, यानी 2 पाई, आर की आ जाएगा 3.5/2, तो 2 से 2 चला गया। अब पाई में तो आंसर आ नहीं रहा, तो आपके पास पाई की वैल्यू क्या रखो? 22/7 इंटू 3.5, तो 7 5 जा 35। अब 0.5 का इसमें गुणा कर दो, तो आपको क्या आएगा? 5 10, 5 10 11 आपका आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे 11 सेंटीमीटर आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर आंसर।